हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आप लोगों को हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स का भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हम इसके पहले आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है यानी कि गणित का जो पाठ्यक्रम है वह आपको हम दे चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी अगर उस सिलेबस के वीडियो को यानी कि जो गणित का हमारा पाठ्यक्रम है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर देखिए और उसमें जितने भी हम पॉइंट जो है बताए हैं उसको नोट करें अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आगे के लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और जो विद्यार्थी देख लिए हैं वह इस वीडियो को आराम से देखें और आराम से मन लगा कर पढ़ें। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि नवरात्रि शुरू हो गई है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आपको नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ें ताकि आप पे माता जी की कृपा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज से अपने क्लासेस में हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, आप जो भी बच्चे अगर सिलेबस के वीडियो को देख लिए हैं उनको मालूम है कि हम लोग नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस के वीडियो में है, सॉरी सिलेबस में है। और उसके बाद नंबर सिस्टम का वेटेज क्या है, क्या इसका मतलब जो भी है उसमें हम आपको बता दीजिए हैं कि इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। हर एक बात पे हम डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम को ही पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी ऐसे प्रश्न हैं लेवल का, आपके एग्ज़ाम के लेवल का, वो सारे प्रश्न को उस सभी के सभी कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। देखिए, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, बच्चे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लासेस जो है, ठीक है, आपकी क्लासेस जो है वो दोनों लैंग्वेज में चलेगी। आपका हिंदी भी इंग्लिश में भी चलेगी और उसके बाद हिंदी में भी। ठीक है, आपकी क्लासेस या दोनों लैंग्वेज में होगी। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, आपको ध्यान से सिर्फ पढ़ना है और जो भी मैं बताऊं उसे नोट करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज यह हमारा फर्स्ट क्लास है। क्या आज यह हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। आपको नाम से मालूम होगा कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग बता दें आपको कि इसमें हम लोग नंबर के बारे में पढ़ने वाले, यानी कि इस चैप्टर में जो खेल है पूरा नंबर का ही है। आपको बता दें कि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपका जो नंबर है वह कैसा है और नंबर में आपकी क्या क्या चीज़ों से डिवाइड मतलब कैटेगरी बांटा किया है कि आपके कितने नंबर होल नंबर होंगे, कौन कौन से आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। हर एक तरीके से इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। बस क्लास को आसानी से अटेंड कीजिए आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया। देखिए, नंबर। सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि नंबर जो हैं हमारे, आपको तो मालूम है कि हमारे सभी के सभी नंबर है 1 से लेकर और अनंत तक, यह सभी हमारे नंबर ही हैं। आखिर जब नंबर ये हैं तो नंबर को जब बांटा गया तो आखिर नंबर को कौन कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से वो हमारे नंबर हैं। तो देखिए, आपका जो नंबर है, क्या नंबर यानी कि हिंदी में बोले तो संख्या। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहला है हमारा रियल नंबर और दूसरा है हमारा इमेजनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजनरी नंबर को हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ रहे होंगे मेरे बात को। अब देखिए, अब रियल नंबर किसे कहते हैं यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए आप एक पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखिए नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर रिप्रेजेंट लिखिए ऑन, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। यहाँ से आप नोट कर लेंगे, हिंदी वाले नोट करेंगी कि जो भी हमारे नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पे जो नंबर उपस्थित होते हैं वह सभी के सभी हमारे रियल नंबर हैं। और इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप समझ गए कि आखिर हम नंबर
जो है हमारा दो भाग में है, एक हमारा रियल नंबर है, एक हमारा इमेजनरी नंबर है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं ये आपके आंखों के सामने है, आपको मैं डिफिनेशन भी बता दिया और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताएंगे भी। इससे पहले हम देख लें कि इमेजनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश वाले निगेटिव। ठीक है, निगेटिव नंबर अंडर, ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, यानी कि निगेटिव जो नंबर है आपके रूट के अंडर रहेंगे वो सारे के सारे आपकी इमेजिनरी नंबर है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि आखिर नंबर लाइन क्या है। ठीक है, आपको यह बता दें कि यह जो हमारा एक लाइन रहता है, कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 9th और 11th में हैं तो इस नंबर लाइन के बारे में आप जान गए होंगे, यानी कि संख्या रेखा के बारे में आप जान रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपका जो बेसिक है वो अच्छे से कंप्लीट होगा और आप एक सीक्वेंस वे में समझ पाएंगे। देखिए, एक हमारा यह नंबर लाइन होता है और यहाँ बीच में शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं और इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही हमारे नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ 1 से शुरू होगा 1, ठीक है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे 5 होगा हमारा। फिर से यहाँ 1 होगा। ठीक है, फिर से यहाँ हमारा क्या होगा, 1 होगा, फिर से यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होगा। रहा बात की स्टूडेंट, अगर आप जान रहे हैं इस नंबर लाइन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में अगर आप जान रहे हैं इस नंबर लाइन के बारे में, इस नंबर पे जितने भी ऐसे संख्या हैं, रिप्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, ये सभी के सभी आपके क्या है, रियल नंबर है। क्या है आपके ये सभी के सभी, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर हैं। लेकिन एक बात आपको बताना है कमेंट में, कहाँ पे बताना है आपको, कमेंट में बताना है कि आखिर हमारे रियल जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के राइट में या लेफ्ट में किस साइड हमारा निगेटिव होता है और किस साइड हमारा पॉजिटिव होता है। आप इसे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इमेजनरी नंबर का हम एग्जांपल ले लें तो इमेजनरी नंबर आपको हम बता दें, इमेजनरी नंबर का एग्जांपल रूट अंडर, यानी कि निगेटिव होना चाहिए, रूट अंडर 5, -5, रूट अंडर -7, रूट अंडर -8, रूट अंडर -12, ये सभी के सभी हमारे इमेजनरी नंबर है। क्योंकि इमेजनरी नंबर का परिभाषा आपको बता रहा है कि निगेटिव नंबर अंडर द रूट। ठीक है, यानी कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं अगर रूट के अंदर में रहें वो सभी के सभी इमेजनरी नंबर हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक है, सभी के सभी इमेजनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप नंबर को डिवाइड कर लिए हैं और ये भी जान गए हैं कि हमारे नंबर दो पार्ट में बटा है, एक हमारा रियल नंबर है, एक इमेजनरी नंबर है। बट लेकिन आपको आगे भी कुछ जानना है, इसके लिए आप हमारे साथ देखिए, आगे के स्लाइड में हम आपको लेकर चलते हैं। एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर और सम्मिश्र संख्या, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे। देखिए, आखिर सम्मिश्र संख्या के फॉर्म क्या होता है, सम्मिश्र संख्या को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या यानी कि यह दो नंबरों से मिश्रित है। ठीक है, दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है, आपको मालूम है कि नंबर जो है हमारा एक दो ही है, एक है जो हमारा रियल है और एक हमारा जो है इमेजनरी है। यह आपको भी मालूम है। अगर मालूम है तो देखिए, यह जो हमारा रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर जो है हमारा, और एक हमारा है इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी नंबर। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि इसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो देखिए रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। इससे पहले एक बात आप जान जाइए, इसके पहले एक बात अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो इससे डिनोट किया जाता है ऐसे आई की तरह हुआ, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है हमारा इमेजनरी नंबर होता है। क्या होता है हमारा, इमेजनरी नंबर होता है। यह जो होता है हमारा इमेजनरी नंबर होता है। अगर यह किसी भी नंबर के साथ अगर ये लग जाए, वह नंबर इमेजनरी हो जाएगा, ना कि काल्पनिक होगा, वह अंडर रूट रहे या ना रहे। अगर हमारा यह 2 जो है, आप यहाँ देखे होंगे जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है,
यहाँ जो हमारा 5 है, चलिए 5 को ही लेते हैं। अगर इसके साथ यह आयोटा लग जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखते 5 आयोटा, तो यह हमारा इमेजनरी नंबर हो जाएगा, ना कि रियल नंबर होगा। क्या होगा? इमेजनरी होगा। इमेजनरी होगा, ना कि रियल होगा। रियल यानी कि अगर आप इसको रियल मानते हैं तो यह गलत हो जाएगा, इमेजनरी आपका यह सही होगा। इसी को समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में, ए प्लस लिखते हैं हम लोग इसको, ए प्लस माइनस, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है, क्या लिखते हैं? आयोटा बी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ऐसे करके हम लोग इस फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है, सम्मिश्र संख्या को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको अच्छे से लिख दें, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ ठीक है। यहाँ से आप समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपको हम बता दें, सबसे पहले यह जो बनेगा आपका, आखिर आपको यह सारे जो कंसेप्ट है आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से, इस टाइप से प्रश्न नहीं बनते। आखिर किस टाइप से प्रश्न बनते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझते हैं, तो जो भी आपके एग्ज़ाम में अगर नंबर सिस्टम से प्रश्न बन रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नंबर का खेल है और आपको नंबर समझना पड़ेगा। देखिए यह जो हमारा क्या है, हम आपको बता दें, ये जो हमारा है, देखिए यह जो हमारा क्या है, ए, ठीक है, क्या आप देखेंगे ध्यान से कि यह जो हमारा ए है प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है, यह जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि यह हमारा जो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। आपको बता दिए कि किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा लग जाए तो वह हमारा इमेजनरी नंबर है। तो यहाँ पे आप ये भी जान रहे होंगे कि यह हमारा क्या है, इमेजनरी नंबर है। क्या है? यह हमारा इमेजनरी नंबर है। तो आप समझ गए कि इमेजनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर हमारा सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा दें, देखिए यहाँ पे 3 प्लस माइनस आयोटा 5, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 आयोटा, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझ गए कि आखिर आपकी एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएं, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं को बताएं, तो अब आप आसानी से पहचान लेंगे। कब पहचानेंगे? जब इस फॉर्म को आप याद रखेंगे। तो क्या, ए प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है, यह जो होता है आपका इमेजनरी नंबर होता है और ये होता है जो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट हम लोग नंबर को दो पार्ट में बांटे, एक हमारा रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। यहीं पे आपका नंबर समाप्त नहीं हो जाता है, इसके आगे आपका आता है जो रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लिए, रियल नंबर किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं। अब रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से और सारे नंबर आते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम काट देते हैं, ठीक है। देखिए रियल नंबर जो है हमारा, यह हमारा दो पार्ट में ये भी बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। एक जो है हमारा इंटीजर्स होगा, ठीक है, एक होगा हमारा इंटीजर और एक होगा हमारा डेसिमल, ठीक है, एक होगा हमारा इंटीजर और एक होगा हमारा डेसिमल। इंटीजर को देखने से पहले आप इस डेसिमल को देखेंगे। डेसिमल को हम लोग हिंदी में दशमलव रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल को हम लोग हिंदी में दशमलव रूप कहते हैं। नोट करेंगे हिंदी वाले कि डेसिमल को हम लोग हिंदी में दशमलव रूप कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर आपका जो रियल नंबर है ये दो पार्ट में बटा, एक जो हुआ आपका इंटीजर हुआ, एक जो हुआ हमारा डेसिमल हुआ। तो डेसिमल कितने भागों में बटा है और डेसिमल किसे कहते हैं, ठीक है, हम आपको बता दें, इसमें पूरा का पूरा नंबर का खेल है। आप ध्यान से समझिए, आगे क्लास जैसे ही आगे आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें इस टॉपिक से किस तरीके से किस पॉइंट मतलब कैसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखिए इसको देखने के लिए, डेसिमल को देखने के लिए आपको सबसे पहले डेसिमल दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है, क्या है, यहाँ हम आपको कर देते हैं। और डेसिमल जो है आपका यह दो भाग में बटा हुआ है। एक जो आपका है क्या है,
एक जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्या है? एक जो है आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्या है आपका? एक जो है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को, ठीक है। टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव कहते हैं। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ें, आपको आगे आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर इससे कैसे 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही होगा और आप इसका समझ रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जो टर्मिनेटिंग है और एक जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको इसको हम बता रहे हैं। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल देखिए, शांत। शांत मतलब यही होता है कि आपको हम बता दें कि कोई भी अगर ऐसा नंबर होगा, उसको अगर दशमलव में करेंगे, वह कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। जैसे कि 0.86 है, 0.75 है, ये सब हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत दशमलव है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा आता है, वह ऐसे होता है, वो कभी शांत होता ही नहीं, यानी कि यह आगे ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। 0.555, इसका कोई अंत नहीं है कि यह कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है कि यह कहाँ तक जाएगा, तो यह अशांत है, ना कि शांत है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए कि आपके दो जो डेसिमल होती हैं, दो पार्ट में बटे होते हैं, एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद यहाँ पे ही आपका समाप्त नहीं होता। इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो आपको जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। यह जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो है आपका यहाँ पे रिपीटिंग है, ठीक है। क्या है? क्या है आपका यहाँ पे? रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। एक आपका यह जो है रिपीटिंग है और एक जो है आपका नॉन रिपीटिंग है। क्या है? एक जो है आपका नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से आप समझ रहे होंगे कि जो रिपीट करे बार बार, क्या, जो भी नंबर आए एक बार, उसके बाद वही नंबर बार बार रिपीट करे, उसे रिपीटिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे। देखिए, एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता दें कि रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी एग्जाम में जिस तरीके से जिस लेवल का प्रश्न बनेगा, वो सारा टॉपिक, वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। देखिए, रिपीटिंग जो है, आपको बता दें कि आपको हम बता दें, रिपीटिंग जो है, यहाँ पे अगर 0.33 आप लिखते हैं, 33, तो यह चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है? इसको रोकने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं? 0.3 लिख कर इस पे बार लगा देते हैं, ठीक है। यह हमारा रुक जाएगा, यानी कि जिस नंबर पे भी बार लगा होगा, उस नंबर को आप समझ जाएंगे कि वह बार बार रिपीट कर रहा है। यानी कि 3 पे लगा हुआ है, तो यह जो 3 है, यह बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। यानी कि यह रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? यह जो है हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। इस तरीके से यहाँ पे और अनेकों एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन आप एक ही एग्जाम्पल से समझ लें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि नॉन रिपीटिंग जो है, नॉन रिपीटिंग का हम एग्जांपल आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पे 0.9563, सॉरी 5367, ऐसे करके यह नंबर आगे चलता जाएगा, ठीक है। क्या यह नंबर आगे चलकर रिपीट नहीं करेगा, बट यह नंबर आगे ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह जाकर रुक जाता है, क्योंकि यह नॉन रिपीटिंग है। क्या है? यह नॉन रिपीटिंग है। और जो रिपीटिंग है, वह बार बार एक ही नंबर को रिपीट करेगा और इसका कोई अंत नहीं है कि यह कहाँ पे जाकर रुकेगा। तो आप समझ लिए कि आपका जो डेसिमल है कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सब दिखेगा अब, ठीक है। सब दिखेगा। सबसे पहले आपने देखा कि जो आपका रियल नंबर है, वो दो भाग में बटा। एक जो हुआ आपका इंटीजर हुआ और एक जो आपका डेसिमल। डेसिमल जो है आपका क्या हुआ? दो भाग में बटा। एक जो हुआ आपका टर्मिनेटिंग, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत दशमलव, यानी कि
किसी भी भिन्न को अगर आप भाग देते हैं तो वह दशमलव में आएगा और वह जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है, यानी कि उसका जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती हैं, वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वह कहीं नहीं रुकता, लगातार वो आगे बढ़ता ही जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग भी आपका दो टाइप का है, एक जो है आपका रिपीटिंग है, एक आपका नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग को आप देख लिए कि एक ही जो नंबर होगा वह बार बार रिपीट करेगा। बाबू एक बात यहाँ से आप कंफ्यूज में रहेंगे, यह जो हमारा रिपीटिंग है, यह जो हमारा रिपीटिंग, देखिए हम रेड वाले से लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। यह जो आपका रिपीटिंग है, जो यह नंबर जो आपका रिपीटिंग है, इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 3 आएगा तो 3 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 0.5, ठीक है, आप देखिएगा 7 5 6, ठीक है। इतना नंबर अगर एक बार आ गया तो यह फिर से रिपीट करेगा, क्या करेगा, यह फिर से रिपीट करेगा। हम कॉमा देकर बता रहे हैं, चलिए हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे। यह फिर से रिपीट करेगा, फिर यहाँ आएगा 5 7 6, फिर यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे फिर आएगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 5 7 6, यहाँ पे फिर आएगा 5 7 6। यह ऐसे करके रिपीट करते रहेगा, ठीक है, रिपीट लगातार करेगा, कभी रोक ही नहीं सकता। इसके अलावा 3 नंबर्स भी 3 नंबर आया, यहाँ 4 नंबर भी आ सकते हैं, 5 नंबर तक भी आ सकते हैं और उसके बाद रिपीट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सिर्फ 5 5 ऐसे रिपीट करेगा या सिर्फ 7 7 रिपीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 7 6 फिर 5 7 6 ऐसे भी नंबर रिपीट कर सकते हैं, होता है, ठीक है, कर सकता नहीं, होता है, ठीक है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आप समझ गए। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर समझ गए तो हम आपको बता दें कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझने के बाद अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपका यह जो नंबर्स है, इसमें एक आपका आता है रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, और एक आता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है, एक आपका आता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। तो आपको बता दें कि आपका जो यह रिपीटिंग डेसिमल है, यही आपका जो है यह क्या होता है, आपका रेशनल नंबर हो जाता है। रिपीटिंग जो नंबर है यह रेशनल नंबर हो जाता है, और नॉन रिपीटिंग है जो, वह आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या, इरेशनल नंबर हो जाता है। इसको दिखाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यह जो आपका है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। यहाँ से आप समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग जो आपका रिपीटिंग जो डेसिमल है, यही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसको बताने के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले आप जानिए कि रेशनल जो नंबर है आपका, जो रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या, क्या, परिमेय, जो यस परिमेय संख्या है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिर हम परिमेय संख्या को कैसे जानें कि यह जो हमारा रिपीटिंग नंबर है यही हमारा परिमेय संख्या भी होता है। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, यहाँ से देखना होगा कि जो परिमेय संख्या है, तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, क्या, P/Q के फॉर्म में लिख सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, क्या, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी कि जो आपका Q है वह जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका यह परिमेय संख्या बनेगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर हो, इंटीजर हो, ठीक है, और यह जो Q रहे आपका, जो यह Q रही वह ज़ीरो के इक्वल ना हो, जीरो के बराबर ना हो, तो आपका यह जो नंबर होगा वह
परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको हम बताए हैं कि आपका जो यह रिपीटिंग नंबर है यही आपका परिमेय संख्या है। तो आप इससे 0.3 को आप चाहें तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप इस 0.3 को p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक पहले एक सीक्वेंस वे में आराम से पढ़ें, ताकि हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो भी आगे आने वाले टॉपिक हैं वह सीक्वेंस वे में आप समझ सकें। ठीक है, तो टेंशन से नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है कि अभी क्या आप सोच रहे होंगे कि सर अभी ही बता दीजिए इसको कि आखिर हम इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखें। लेकिन नहीं, अगर हम अभी बता देंगे तो आगे के आने वाले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले आराम से मेरे तरीके से पढ़े, एक सीक्वेंस में पढ़े। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या जान गए तो आप यह समझ गए जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें उसे हम लोग परिमेय संख्या का। तो उसके बाद एक और आता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो अपरिमेय है आपका, ठीक है, क्या है आपका अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह जो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे, इतने सारे नंबर हैं उसमें से आप अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान पाएंगे यह हम आपको सिखाते हैं। देखिए, आप तो यह जान रहे हैं कि आपका जो यह नॉन रिपीटिंग है, यह जो आपका नॉन रिपीटिंग है यह अपरिमेय संख्या, लेकिन यह अपरिमेय क्यों है, कैसे है यह अपरिमेय, इसको हम अपरिमेय कैसे मान सकते हैं, इसको बताने के लिए आप यहाँ समझिए। देखिए, जिस भी नंबर को, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके। ठीक है, क्या ना लिख सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके। तो बाबू आप एक बात याद रखना, यह जो नॉन रिपीटिंग है इसको आप नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन आपका जो रिपीटिंग है इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में, तो आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें। ठीक है, ध्यान से देखते चलें। यह हमारा हो गया परिमेय, अपरिमेय हो गया, यह हमारा परिमेय हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, परिमेय अपरिमेय समझ गए, जो भी डेसिमल से बनते हैं आप समझ गए। आपका जो डेसिमल है, जो आपका जो रियल नंबर था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, इसका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग छोड़ दिए थे, क्या छोड़े थे, यहाँ पे हमारा जो छूटा था, यहाँ पे आपको हम बता दें, आपको यहाँ पे हमारा जो छूटा था, हटाइए इसको, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे एक आ जा रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, रियल नंबर में एक हमारा इंटीजर है जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो अब हम लोग इंटीजर को देखने वाले हैं। क्या, इंटीजर को देखने वाले हैं। इंटीजर को देखने के लिए आपको मालूम है कि रियल नंबर के दो भाग थे, एक था हमारा डेसिमल था, एक हमारा था इंटीजर है। तो डेसिमल को हम लोग पूरा इसको देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग इंटीजर को। तो इंटीजर को हम आपको बता दें कि अब इंटीजर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो इंटीजर है इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि यही हमारा इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि इसमें बहुत कुछ ऐसा लेवल है जो आपको नहीं जानना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वहीं हम आपको बताएंगे। देखिए, जो यह इंटीजर है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। और आपका जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, उसको भी हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं ये भी दिमाग अगर अभी लगा रहे होंगे कि बच्चे, या जो हमारा परिमेय संख्या होते हैं वहीं हमारे यह इंटीजर होते हैं। लेकिन क्या बता दें हम आपको कि आप यहाँ पे गलत हैं कहीं ना कहीं। आपको बता दें, थोड़ा सा पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना आपको कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह कुछ काम का नहीं होता। पहले आप सुनिए तब दिमाग लगाइएगा आप। ठीक है, देखिए, जो आपका जो इंटीजर है वह p/q के रूप में तो लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन वेयर q इज इक्वल टू
वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू इज इक्वल टू वन होना चाहिए, और ये जो पी होना चाहिए सब के सब इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब के सब इंटीजर होना चाहिए। और क्यू जो होना चाहिए इज इक्वल टू वन होना चाहिए। और आपका जो परिमेय संख्या था यानी कि रेशनल नंबर था वह था क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान आप ना लिया करें, ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ गए। तो q इज इक्वल टू क्या? वन रहना चाहिए। ठीक है, q इज इक्वल टू वन जब रहेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। तो इंटीजर आप समझ गए। देखिए आपको हम बता दें कि जो आपका यह इंटीजर है, जो आपका यह इंटीजर है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक जो है होगा आपका निगेटिव होगा, एक जो होगा आपका यह निगेटिव होगा, और एक जो होगा आपका नॉन निगेटिव होगा। क्या होगा? यानी कि पॉजिटिव होगा। निगेटिव और नॉन निगेटिव आप समझ रहे होंगे। ठीक है, निगेटिव और नॉन निगेटिव आप समझ रहे हैं। देखिए आपका ये जो इंटीजर है, हम ज़्यादा नहीं शॉर्ट में लिखते हैं, यह आपका निगेटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक आपका नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, नॉन निगेटिव क्यों लिखे? ठीक है, ताकि आपको हम बता दें कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए मैं नॉन निगेटिव ना लिख करके आपको हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो आप समझ लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, आपको हम बता दें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आपका जो इंटीजर है यह दो पार्ट में है, एक आपका निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है। अब निगेटिव और पॉजिटिव मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है? पॉजिटिव नंबर जो है आपका यहाँ से शुरू होगा जीरो, ठीक है, वन, टू, थ्री, यहाँ पे हम होगा आपका फोर, यहाँ पे आपका होगा फाइव। ये सब के सब आपके क्या हैं? आपके जो है यह सब के सब आपके सब पॉजिटिव नंबर हैं। और यहाँ पे एक बात आता है, जो पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीजर अलग होता है, और इंटीजर को हम लोग को पूर्ण क्या कहते हैं? इंटीजर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे एक आपका जो आप देखेंगे, एक जो आपका यहाँ पे आता है, क्या आता है? इंटीजर में ही आता है। आपको हम बता दें कि यह जो आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जीरो से लेकर के अनंत, यह सब के सब जो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? यह बन जाता है आपका होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। यानी कि आप यहाँ नहीं समझ रहे होंगे, देखिए आप लिखेंगे डब्लू होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लिखेंगे। होल नंबर जो आपके होते हैं, यहाँ से जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ से आपका आगे चलता जाएगा। यह सभी के सभी होल नंबर है। होल नंबर को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहते हैं हिंदी में, पूर्णांक संख्या कहते हैं। होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पूर्णांक संख्या कौन कौन से हैं, तो जीरो से लेकर अनंत तक जितने भी आगे नंबर चलेगा वह सभी के सभी पूर्णांक होंगे। लेकिन यहाँ पे है कि वह पॉजिटिव होना चाहिए। क्या? वह पॉजिटिव होना चाहिए, कि ना कि निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और आता है कि आपका रियल नंबर जो क्या होना चाहिए, सॉरी रियल नहीं, रियल तो हम लोग देख लिए। यहाँ पे एक आता है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। आप क्या होता है? एक आपका आता है यहाँ पे नेचुरल, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर को पहचानने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे अपना होल नंबर। क्या देखेंगे? आप यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे अपना होल नंबर देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि होल नंबर जो हमारा यह नंबर लाइन है, यह जो नंबर लाइन है जीरो, और यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव चलता है। यह जीरो से लेकर के जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं वो सब के सब हमारे होल नंबर है। होल मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा होता है। और यहाँ पे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आप देखेंगे तो आपका यह जो होल नंबर में जीरो आता है, शून्य आता है, इसको छोड़कर बाकी वन से लेकर के जहाँ तक यह नंबर जाएगा वहाँ तक यह सब के सब आपके जो होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृत संख्या। वन, टू, थ्री,
4 और ये 5 जितने भी हैं आपके, यह सब के सब आपकी प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। यहाँ से इसको भी आप समझ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात बता दें कि आपका यह जो इंटीजर है, आपको यह जो इंटीजर है इसको और पढ़ना है। इंटीजर में आपके जो और आते हैं, क्या आते हैं हम आपको दिखा दें। इंटीजर में आपके जो और आते हैं, यह जो इंटीजर है ये एक बटा हुआ है आपका, एक इसमें आता है इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर आता है। एक आपका आता है ऑड नंबर। क्या आता है, एक आता है इवन, एक आता है ऑड। और इवन को हम लोग कहते हैं सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। और ऑड को हम लोग कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यहाँ से समझिएगा आपकी ऑड और इवन क्या है। आप समझ रहे होंगे कि ऑड जो है आपका, देखिए ऑड नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसका परिभाषा क्या है, विच कैन नॉट डिविजिबल बाई टू, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑड का परिभाषा है विच कैन, ठीक है, विच कैन नॉट, ठीक है, विच कैन नॉट डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई टू, ठीक है, डिविजिबल बाई टू। यानी कि कहना है कि जो भी संख्या अगर दो से विभाजित नहीं हो सके वो हमारे ऑड नंबर है, और जो हमारे दो से पूरा पूरा कट जाए वो हमारे सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। यह तो आप छोटा बेसिक है, आप समझ रहे होंगे। जो भी है हमारे यह बेसिक चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ लेंगे कि जो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा जो इवन नंबर है इसका फॉर्म क्या है। इवन नंबर जो है हमारा, यहाँ पे इवन नंबर का जो हमारा फॉर्म है ये 2n के फॉर्म में रहता है। क्या, 2n के फॉर्म में रहता है। इवन नंबर जो है हमारा 2n का फॉर्म में रहता है। तो इसको आप समझ रहे होंगे, इसको याद रखेंगे। आपको यहाँ से प्रश्न बनाने में आसानी रहेगा कि इवन आप आसानी से अगर किसी भी नंबर में अगर 2 से गुना करते हैं तो आपका जो निकल कर आएगा वह सम संख्या ही निकल कर आएगा। 4 से गुना करेंगे यानी कि 8 निकल कर आएगा। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 10 निकल कर आएगा। यहाँ पे अगर 6 से गुना करेंगे 12 निकल कर आएगा। ये सभी के सभी हमारे इवन नंबर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे चीज़ें हैं हम आपको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपके लिए हम बता दें कि हम नहीं टाइप कर पाए हैं, इसीलिए आपको हम अपने कॉपी पे लिख करके इसको लाए हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं है। अगर बच्चे अभी तक आपको लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को, और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए। और ठीक है, लाइक करने में कंजूसी बहुत आप लोग करते हैं, तो आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो लाइक तो एक बनता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके ज़रूर लिखेंगे। आपका यह बेसिक है, ठीक है, आपका यह जो है बेसिक है। आपको बता दें कि यह वीडियो को जिस बच्चे ने भी मिस किया उसका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, ठीक है। आगे के जो भी एडवांस मैथ है वह आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आराम से पहले देखिए, अर्थमेटिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। चलिए देखिए, हम आपको बता दें कि यह जो ऑड है, प्लस माइनस ऑड, आप अगर ऑड नंबर को प्लस करें या माइनस करें ऑड के साथ ही, तो आपका इवन ही निकल कर आएगा। यानी कि ऑड को, यानी कि विषम संख्या को, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़िए या घटाइए, आपका इवन ही बनकर निकलेगा, इवन नंबर ही बनेगा, यानी कि सम संख्या ही आएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, इसको नोट जरूर करेंगे आप। उसके बाद अगर ऑड नंबर को प्लस या माइनस करते हैं, सॉरी ऑड नंबर में अगर प्लस या माइनस करते हैं इवन नंबर को, तो वह ऑड ही बनकर आएगा। यानी कि विषम संख्या में जोड़िए या घटाइए सम संख्या को, तो वह विषम संख्या ही होगा, ना कि सम होगा। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि इवन नंबर में अगर प्लस या माइनस करते हैं इवन नंबर को, तो वह इवन ही आएगा। यानी कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़िए या घटाइए वह सम संख्या ही बनेगा, ठीक है। तो यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको ही घाटा होगा, नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि यह आपका बेसिक है। उसके बाद आप तो यहाँ प्लस माइनस देख लीजिए, यहाँ पे आइए गुणा भी देख लीजिए। अगर आप बच्चे ऑड नंबर में ऑड नंबर से गुना करते हैं तो आपका ऑड नंबर ही आएगा। ऑड में अगर इवन से गुना करते हैं तो इवन आएगा, ठीक है। और इवन में अगर इवन से गुना करते हैं तो आपका इवन रहेगा ही रहेगा।
तो आप इसको ज़रूर नोट कर लेंगे कि ऑड में ऑड से गुना करने पे आपका ऑड होगा, ऑड में इवन से गुना करने पे आपका इवन होगा, और इवन में इवन से गुना करने पे इवन होगा। ठीक है, अगर जो भी बच्चे हैं अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको हम बता दें, देखिए यहाँ पे हम नेचुरल नंबर भी लिख कर लाए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर देखिए, होल नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए आपका जो नेचुरल नंबर है ये दो भाग में बटा हुआ है। क्या है ये जो नेचुरल नंबर है आपके, यह जो आपका नेचुरल नंबर है 1 से लेकर अनंत तक जितने भी ये नंबर जाते हैं, यह आपके दो भाग में बटा हुआ है। यह आपका पहला है, यह दूसरा भाग है। पहला भाग जो है आपका है प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या, और दूसरा जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। देखिए आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। देखिए आपको बता दें, जो कंपोजिट नंबर होते हैं नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नहीं होते, यानी कि अभाज्य नहीं होते हैं। अभाज्य हमारे कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7, ये जितने जितने भी हैं हमारे अभाज्य हैं। और भाज्य जो हमारे होते हैं वह होते हैं कौन कौन से हमारे, तो एक मिनट आपको हम बता दें कि आप प्राइम नंबर को कैसे पहचानेंगे और कंपोजिट नंबर को कैसे पहचानेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या को आप कैसे पहचानेंगे और भाज्य को कैसे पहचानेंगे। देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे प्राइम नंबर के लिए, वह रूल रेगुलर उस सारे रूल को भूल जाइए। ठीक है, अब आप एडवांस तरीके से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए हैज क्या लिखा है यहाँ पे, देखिएगा आप, हमको बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए लिखा है कि हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, यानी कि किस मतलब कि जो हमारे नंबर उन वह ये उसका एक फैक्टर होना चाहिए, एक से भी खुद विभाजित होना चाहिए, और उसका खुद से सॉरी एक फैक्टर्स होना चाहिए और वह खुद से डिविजिबल होना चाहिए। उसका एक फैक्टर होना ही होना चाहिए और खुद से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जो आपके प्राइम नंबर हैं, देखिए इनके जो 3 है हमारा, यह 3 का जो कितने फैक्टर हैं, हमारे एक फैक्टर हैं। आपको हम बता दें यह जो 3 है आपका, देखिए कैसे हम बता दें, यह जो 3 है आपका, इसका एक फैक्टर है कि यह 1 से विभाजित होगा और यह एक सिर्फ खुद से विभाजित होगा, ना कि इसके अलावा किसी और से। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका यही रूल है कि एक फैक्टर होना चाहिए और खुद से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर का है कि हैज़ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि हमारे कंपोजिट नंबर के भाज्य संख्या के कम से कम 3 फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, जो 2 से विभाज्य है वो भाज्य नहीं है, आप पहले पढ़े होंगे उसको भूल जाइए, नए तरीके से पढ़िए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो 2 3 से अधिक भी होगा चलेगा, लेकिन 3 से कम फैक्टर्स होंगे वह भाज्य संख्या नहीं होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। एक यहाँ पे आप देखेंगे, एक यहाँ 10 का हमारा 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। यह हमारा 10 का 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे इसका जो रूल है यह कह रहा है कि कम से कम अगर आप कंपोजिट नंबर को पहचानने के लिए आपको 3 फैक्टर्स लेकर आना होगा किसी भी नंबर में, तभी जाकर वो कंपोजिट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर में आप समझ ही रहे हैं कि आपके 1 से लेकर जितने भी नंबर वो सारे का सारा नेचुरल है, और नेचुरल में एक होता है हमारा प्राइम नंबर, एक होता है हमारा कंपोजिट, जिसे हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम सॉरी अभाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। प्राइम नंबर को पहचानने के लिए प्राइम नंबर हमारा जो है उसका एक फैक्टर होना चाहिए और खुद से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर के लिए इसके 3 फैक्टर्स तो होना ही होना चाहिए, 3 फैक्टर्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यह भी निकल कर आता है कि 357 जो है, 357 जो है दे आर कंपोजिट कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, यानी कि यह जो तीनों के तीनों हैं लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं, लगातार विषम अभाज्य संख्याएं। अगर आपके एग्जाम में बन जाए ऐसे प्रश्न कि लगातार विषम संख्याएं कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से बता देंगे कि 357 होंगे। ये सभी के तीनों लगातार हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे तो अच्छा बात है। इसके बाद इसको भी आप नोट करेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है क्या, कि 1 और 50 के बीच 1 यानी कि 1 और 50 के बीच कितने हमारे प्राइम नंबर हैं। तो आपको हम बता दें कि हमारे 15 जो हैं हमारे प्राइम नंबर इसके बीच आते हैं, यानी कि अब
अभाज्य संख्याएं आती हैं। 50 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं? 10 प्राइम नंबर आते हैं। और 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो 25 प्राइम नंबर आते हैं। आपको बता दें कि इससे आगे आपको नहीं पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ तक प्रश्न बनने की कोई चांसेस नहीं है बच्चे। जहाँ तक आपकी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं हम आपको यहाँ तक लेकर आ चुके हैं, बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि प्राइम नंबर का जो फॉर्म होता है इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का जो फॉर्म होता है 6k +-1 के फॉर्म में होता है। 6k +-1 के फॉर्म में होता है। आपको बता दें कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि 1 जो है हमारा, क्या 1 जो है यह हमारा प्राइम है या कॉन्जिक्यूटिव है? क्या 1 जो है हमारा प्राइम है या कॉन्जिक्यूटिव है? तो देखिए ना, 1 जो है हमारा ना ही प्राइम है और ना ही कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 1 जो है हमारा ना ही प्राइम है ना ही कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, हर एक पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद भी है कि आप बच्चे समझ रहे होंगे। और यह नंबर सिस्टम का हमारा पहला क्लास है, इसलिए हमारा यह बेसिक क्लासेस है, ठीक है। हम लोग इसमें पूरे नंबर को समझ लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको आराम से ओपन करेंगे, ठीक है बच्चे। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं हमारे अभाज्य संख्या होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर को समझने के लिए हम आपको बता दें कि हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं। भाज्य संख्या सबसे पहला हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है वो हमारा 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। आपको बता दें कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हमारे होते हैं यह 4 ही होते हैं, यानी कि 4 जो है हमारा सबसे छोटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंजिक्यूटिव यानी कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या जो है हमारे वह 9 है, ठीक है। विषम भाज्य संख्या जो है वो हमारे 9 है। आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे आप ईमानदारी पूर्वक नोट करेंगे और इसे याद करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भी बन जाते हैं। उसके बाद एक और देखेंगे, आपका आता है को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या आता है हमारा? को प्राइम नंबर आता है। एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या अभाज्य संख्याएं? देखिए, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 9 और 32 को देखेंगे तो इनका जो HCF है इसका 1 आएगा, ठीक है। आप LCM और HCF जान रहे होंगे, ठीक है। HCF समझ रहे होंगे। तो आपका यहाँ से इतना टॉपिक जो है हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं और हमारी क्लासेस बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के क्लासेस को यहीं पे एंड करना चाहिए। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि एक बार आप आराम से इसे समझ लेंगे ध्यानपूर्वक, हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आसानी से नोट्स बनाएंगे इसका, ताकि आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकें। तो बच्चे, आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। यह हमारा फर्स्ट क्लास था। इसके बाद हम आगे यहाँ जहाँ तक कंप्लीट किए उसके आगे अपने नंबर सिस्टम को शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगले क्लासेस में आपका नंबर जो सिस्टम है वह कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करेंगे कि अभी पूजा का माहौल है, थोड़ा सा आवाज़ आएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूजा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और पूरे आपको समझ में आया होगा। आज शाम तक आपको PDF आराम से आपके ग्रुप में जो सिलेक्शन बैच है वहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो भी नए बच्चे हैं सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही हमारे नंबर पे अपने डिटेल को सेंड करें और आसानी से ज्वाइन कर लें हमारे सिलेक्शन बैच की। कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अगर अच्छे से समझ में आया है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और जो भी मन में क्वेरी है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ऐसा ही मन लगा कर पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।